नमस्कार। आज हम इंडियन आईटी सेक्टर पर बात कर रहे हैं और वहाँ न एक काफी एक उलझन वाली स्थिति बनी हुई है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो देखिए टीसीएस, इन्फोसिस जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, हाँ हाँ, दिग्गज कंपनियां, वो शानदार मुनाफा कमा रही हैं। हाँ उनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। सही बात है, लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हजारों लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। हाँ, और नई भर्तियां वो भी काफी कम हो गई हैं। तो सवाल यही खड़ा होता है कि भाई अगर बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, कंपनियां कमा रही हैं, तो फिर ये छटनी क्यों, ये लेऑफ्स क्यों हो रहे हैं? हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, एक यूट्यूब वीडियो का विश्लेषण है और कुछ नोट्स भी हैं। तो कोशिश करते हैं कि समझे कि इसके पीछे असल में क्या है। क्या ये सिर्फ एआई है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, या कुछ और ही कहानी है? हाँ देखते हैं। और ये जो कंट्रास्ट है ना, यही सबसे पहले ध्यान खींचता है। देखिए टीसीएस का ही उदाहरण लें। पिछली तिमाही में रेवेन्यू 1.3% बढ़ा, मुनाफा 5.9% बढ़ा। अच्छा। इन्फोसिस का रेवेन्यू 7.5%, एचसीएल का 8.1%। तो आंकड़े तो साफ बता रहे हैं कि कारोबार मंदा नहीं पड़ा है। फिर भी अकेले टीसीएस ही करीब 12,000 लोगों को निकाल रही है, और वो भी ज्यादातर मिड और सीनियर लेवल के लोग। 12,000? और कारण क्या बता रहे हैं? वही फ्यूचर रेडी और स्किल मिसमैच। हाँ, यही शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। फ्यूचर रेडी बनना है, स्किल मिसमैच है। ये शब्द सुनने में तो बड़े भारी लगते हैं, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? 2023 में भी तो यही हुआ था। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, सबने मिलाकर 67,000 से ज्यादा लोग निकाले थे। सही कहा। और तर्क यही दिया जा रहा है कि एआई और ऑटोमेशन आ रहा है, तो अब हमें छोटी पर ज्यादा स्किल्ड टीम चाहिए। और इसलिए जो लोग अभी किसी प्रोजेक्ट पर नहीं हैं, जिन्हें बेंच पर कहते हैं, हाँ, बेंच वाले, उन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक पेंच है, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं। बिल्कुल। वो ये कि एक तरफ तो टीसीएस अनुभवी लोगों को, मतलब जिनकी सैलरी ज्यादा होगी, उन्हें निकाल रही है, और दूसरी तरफ उन्होंने हाल ही में 5,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को हायर किया है। 5,000 फ्रेशर्स? अच्छा। हाँ, तो ये बात थोड़ी जमती नहीं है। अगर एआई के लिए पैसे बचाने हैं तो फिर फ्रेशर्स क्यों? उन्हें तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तैयार करना पड़ेगा, उसमें भी तो खर्चा है। एग्जैक्टली। तो शक होता है कि कहीं एआई सिर्फ एक बहाना तो नहीं बन गया है। तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? अगर एआई पूरी कहानी नहीं है, तो क्या है? सोर्स में एक और बात पे जोर दिया गया है। सैलरी। हाँ। सैलरी का न बढ़ना, ये बहुत अहम पॉइंट है। पिछले करीब 10 साल में आईटी फ्रेशर्स की जो शुरुआती सैलरी है, वो करीब करीब वहीं अटकी हुई है। कितनी? वही 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना। 10 साल से? लेकिन महंगाई तो काफी बढ़ गई इस बीच। हाँ, महंगाई तो लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन फ्रेशर सैलरी वहीं की वहीं है। ओह, तो ये तो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, और ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न सा नजर आता है। एक तरह का बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब ये कि शायद कंपनियां देश में जो बेरोजगारी है, उसका फायदा उठा रही हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, फ्रेशर्स को कम सैलरी पर, मतलब महीने के 18-25 हजार पे रख लिया। वो काम सीखते हैं, 4-5 साल लगाते हैं। फिर जब वो थोड़े अनुभवी हो जाते हैं और जाहिर है ज्यादा सैलरी की उम्मीद करते हैं, तब उन्हें निकाल दिया जाता है। हाँ, तब उन्हें स्किल गैप या रिस्ट्रक्चरिंग या आजकल एआई का हवाला देके निकाल दिया जाता है, और उनकी जगह फिर से नए सस्ते फ्रेशर्स। ओहो, तो ये एक तरह का चक्र बन गया है। पुरानी महंगी वर्कफोर्स हटाओ, नई सस्ती ले आओ, और हर बार बहाना बदल जाता है। बिल्कुल, कभी स्किल गैप, कभी बिजनेस रीअलाइनमेंट, और अब एआई। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि आईटी में नौकरी अब वो पहले जैसी पक्की लंबी करियर वाली बात नहीं रही। अब ये ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड हो गई है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। परमानेंट नौकरियों की जगह छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे 3 महीने 6 महीने वाले वो बढ़ रहे हैं। और इनमें तो फिर वो पीएफ, मेडिकल जैसी सुविधाएं भी नहीं होती होंगी। अक्सर नहीं होती, और तर्क दिया जाता है कि भाई अब जमाना ही स्किल बेस्ड काम का है। आपको स्किल दिखानी होगी, प्रोजेक्ट लेना होगा। और इसमें हमारे स्रोतों के अनुसार कहीं ना कहीं सरकारी नीतियों और रेगुलेशन की कमी की भी भूमिका है। अच्छा, वो कैसे? कहा जा रहा है कि क्योंकि अच्छी सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं, तो ज्यादातर युवा मजबूरी में प्राइवेट सेक्टर, खासकर आईटी की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ कंपनियां शायद इस मजबूरी का फायदा उठा रही हैं। हाँ, शायद। और क्योंकि नियम कानून उतने सख्त नहीं है, तो कंपनियां आसानी से बड़े पैमाने पर छटनी कर पा रही हैं। इससे जॉब सिक्योरिटी तो लगभग खत्म ही हो गई है। तो जो सेक्टर कभी सबसे भरोसेमंद माना जाता था, हाँ, वो अब काफी अनिश्चित, अस्थिर सा लगने लगा है। तो कुल मिलाकर अगर हम सारी बातों को जोड़ें, तो तस्वीर ये बन रही है कि आईटी सेक्टर में जो ये छटनी हो रही है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या स्किल की बात नहीं है। नहीं, उसके पीछे मुनाफा बढ़ाने का दबाव है, सैलरी कम रखने की एक रणनीति है, देश में बेरोजगारी की स्थिति है। ये सब गहरे कारण हैं। और एआई एक आसान बहाना बन गया है, जिसके पीछे अनुभवी लोगों को हटाकर कॉस्ट कटिंग की जा रही है। हाँ, ऐसा लगता तो है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या सोचने पर? यही कि जब कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो उनकी अपने कर्मचारियों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, खासकर उन अनुभवी लोगों के प्रति जिन्होंने सालों दिए कंपनी को बनाने में। सही बात है।
क्या सिर्फ मुनाफा ही सब कुछ है? और इस बदलते माहौल में एक आम कर्मचारी के लिए जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या रह गया है? इसका भविष्य क्या है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद हमें और सोचना होगा।